तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक हो गए। और देखो, सबसे पहली बात तो वीडियो के अंदर ये बोलना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने भी मिर्जापुर सीजन 2 का ट्रेलर एडिट किया है ना, उसको क्या लगता था मतलब हम पकड़ नहीं पाएंगे। अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं ना तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि क्लू मिला है जिसके कारण सीजन 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब वो चीज क्या है ये तो मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब कुछ चालू करने से पहले ना एक छोटी सी वार्निंग की मैं जो है प्रिडिक्शन करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है प्रिडिक्शन सही हो, तो मिर्जापुर सीजन 2 के थोड़े बहुत स्टोरी पॉइंट्स स्पॉइल हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपको ये रिस्क लेना है तो ही आगे बढ़ना। अब है ना, सबसे पहले तो मिर्जापुर सीजन 2 का जो ट्रेलर आया ना उसका ब्रेकडाउन हम लोग एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। मतलब कि सीजन 1 के एंड में जो हमको कैरेक्टर्स बचे हुए थे और सीजन 2 में जो नए इंक्लूड होने वाले उनका एक पहले से रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले तो एक तरफ है हमारे गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता थी ना, वो गजगामिनी गुप्ता और गोलू जी जो है ना वो हाल फिलहाल में ही कॉलेज का इलेक्शन जीत के वहां की प्रेसिडेंट बनी है। लेकिन ये चीज शायद ज्यादा उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से ठाई ठाई करके वो गोलियां चला रही है ना भैया, कॉलेज के अंदर लेगा कौन उनको। दूसरी तरफ है स्टोरी के मेन विलन मुन्ना त्रिपाठी, सॉरी गलती होगी, फूलचंद मुन्ना त्रिपाठी। फूलचंद नाम कौन रखता है अपने बेटे का? गुस्सा नहीं आएगा उसको ऐसा नाम रखोगे तो? बचपन में ही बेटे का नाम जब फूलचंद रखोगे तो बड़ा होके हीरो थोड़ी बनेगा वो। इस फाइट में मुन्ना त्रिपाठी को सपोर्ट देने के लिए उनके पीछे खड़े हैं उनके पिताजी अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया और उनके नौकर मकबूल खान। ये दोनों ही फैमिली के लड़ाई में जो एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। शुक्ला खानदान से आते हैं हमारे रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद शुक्ला जौनपुर से। पहले सीजन के एंड में वो घायल जरूर हुए थे लेकिन मरे नहीं है, अभी भी रेस के अंदर बहुत ज्यादा दमदार बरकरार है वो। मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर के एसएसपी राम शरण मौर्य की। हाँ, आपको लगा था कि सीजन 1 के एंड में ये मर चुके हैं लेकिन मरे नहीं है। मजाक के बोलो यूपी में पुलिस को मारना। इस लड़ाई के वो खिलाड़ी जिनके ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे लेकिन फिर भी उनके पास इतना पावर है कि इस पूरी लड़ाई को पलट सकते हैं, इतनी क्षमता है उनके अंदर। गोरखपुर से अपने अफीम के सप्लायर लाला 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 लाला। ये पूरी स्टोरी में दो नए एंगल जुड़े हैं मिर्जापुर सीजन 2 के अंदर। सबसे पहला तो यूपी के सीएम जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है, खुद कालीन भैया भी उनको नकार नहीं सकते। और दूसरा बिहार के बाहुबली। ये भाई साहब दिखने में भले छोटे हैं लेकिन इनको मजाक में मत लेना, क्योंकि सीढ़ी कभी भी लगा सकते हैं आपके ऊपर। सबसे पहली बात जो कि ट्रेलर के रिलीज होने से पहले उसके पोस्टर में नोटिस हो गई थी ना कि मुन्ना भैया के गाड़ी के ऊपर उन्होंने अपने नेम प्लेट पे लिखवा लिया है किंग ऑफ मिर्जापुर। सीजन 1 के पहले एपिसोड में जब मुन्ना त्रिपाठी का इंट्रोडक्शन होता है ना, उसी सीन में हमको ये क्लियर करा दिया गया था कि उनको ये टाइटल चाहिए था, उनको मिर्जापुर की गद्दी पे राज करना है। उसके लिए वो अपने पिताजी तक को मरवाने के लिए तैयार थे। अब क्या सीजन 2 के अंदर उन्होंने मरवा दिया है सच में कालीन भैया को, तब जाकर उनको ये नेम प्लेट मिला है? मुझे लगता है ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पंकज त्रिपाठी को सिर्फ ऐसे ही थोड़ी कास्ट कर लेंगे कि आए और पहले एपिसोड में या फिर दूसरे एपिसोड में मार दिया मुन्ना त्रिपाठी ने। बल्कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में अगर आप डायलॉग्स पे फोकस करोगे ना तो फिर कालीन भैया ने मुन्ना त्रिपाठी को पावर्स दे दी है मिर्जापुर चलाने की, पहले जितनी थी उससे ज्यादा। इसीलिए शायद फाइनली उनको चांस मिल गया अपने गाड़ी के ऊपर किंग ऑफ मिर्जापुर लिखवाने का। लेकिन ये जो सीजन 2 आ रहा है ना उसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि गुड्डू भैया बदला कैसे लेंगे। बदला तो लेने वाले ये हम सभी को पता है, लेकिन वो आखिर लेंगे कैसे? क्योंकि वो काम ही करते थे त्रिपाठियों के लिए। जितनी भी पावर थी गुड्डू पंडित के पास वो सब की सब त्रिपाठियों की वजह से आई थी। खुद के अकेले के दम पे युद्ध तो छोड़ो, वो एक छोटा सा बैटल भी नहीं लड़ सकते, तो आखिर वो ये सब कुछ करेंगे कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन का आंसर हमको छोटा सा क्लू देखने मिलता है ट्रेलर के स्टार्टिंग में इस शॉट के अंदर, जहां पे हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वही है जो कि जीप में से उतर रहे हैं, क्योंकि उनको उन्होंने दो सहारे के लिए लिया हुआ है, उनको गोली लगी थी ना पांव पे। लेकिन ये जो वीकनेस आई है उनको जिसके कारण सपोर्ट की जरूरत पड़ी है वो पूरे सीजन के अंदर नहीं देखने मिलने वाला। आगे चल के स्टोरी में वो अपने पैरों पे आराम से खड़े हो जाएंगे, जिसका बहुत अच्छा क्लू हमको इस शॉट में देखने मिला था जब उन्होंने गाड़ी अपने हाथों से उठाई थी। इसमें थोड़ी उनके पास कुछ है, खुद अपने पैरों पे मस्त मौला खड़े हैं। और इस शॉट में जहां पे वो गाड़ी से उतर रहे हैं उसके अंदर जो बैकग्राउंड सेटिंग के मैं बात कर रहा था ना वो इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसी सेम लोकेशन का एक और हमको दूसरा शॉट दिखाएगा यहाँ पे जब वो एक बेंच पे बैठे हैं और उस बेंच पे उनके साथ में एक और दूसरा शख्स है जिसके लंबे बाल हैं। कौन है वो? कौन है ऐसा जो मुन्ना की हेल्प करेगा त्रिपाठियों के खिलाफ जाने में? इतनी हिम्मत किसकी? तो आंसर है लाला फ्रॉम गोरखपुर। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सीजन 1 के एंड में जब मुन्ना त्रिपाठी शादी में जाके सारा भौकाल मचाते हैं जहाँ पे उन्होंने बबलू पंडित को मारा था, वो शादी किसकी थी? लाला के बेटी की थी। और अब क्योंकि उसकी बेटी की शादी में गोलियां चल चुकी थी, उसका होने वाला जो पति है वो मर चुका और मुन्ना ने खुद शॉटगन रखा था भैया लाला की बेटी के काने पे।
तो ऐसे ही थोड़ी जानी देगा वो। और अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे ना तो फिर वो लोग एक कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। बबलू के लिए तो वहां जाके बैठेंगे नहीं क्योंकि वो पंडित था। तो मैं भी यहाँ पे लाला जो है वो उसके होने वाली बेटी के पति के कब्र पे जाके बैठा होगा, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो खुद उसकी बेटी का कब्र हो सकता है। लाला की बेटी खुद मर सकती है क्योंकि वो जो एंड वाला शादी के अंदर फाइट सीन था ना वो पूरा नहीं दिखा है। लास्ट में ऐसा वो गन रिलोड करते हैं मुन्ना भैया, सीजन वहां पे खत्म हुआ है। तो वो फाइट अगर कंटिन्यू आगे दिखाएंगे तो फिर मे भी लाला की बेटी वहां पे फिनिश। लाला और गुस्से में। तो इस बात की 99% गारंटी है कि गुड्डू पंडित को सपोर्ट मिलेगा लाला फ्रॉम गोरखपुर से, वो भी आदमी और गोलियों के साथ। लेकिन ये सब में एक बात क्लियर ये नहीं है कि लाला खुल के त्रिपाठियों के अगेंस्ट युद्ध लड़ेगा या नहीं, क्योंकि वो पावरफुल तो है, उसके पास बंदे हैं भैया। चरस का ओपियम मतलब अफीम का बिजनेस तो करता था वो, मतलब आदमी गोली की कमी नहीं है उसके पास। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बैकग्राउंड में मतलब छुप के गुड्डू को सपोर्ट करे ताकि उसका और त्रिपाठियों का सीधा पंगा ना हो। मतलब वो मुन्ना से तो बदला लेगा लेकिन कालीन भैया से में भी शायद वो बदला ना ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीन जो हमको ट्रेलर में देखने मिला है ना, उसमें गुड्डू पंडित अपने हाथों से पलटी हुई जीप को उठा रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप गौर करके देखोगे ना तो फिर ये वही सेम जीप लगती है जो कि मुन्ना त्रिपाठी चलाते हैं। और जीप के नीचे जो आदमी दबा हुआ है ना, उसके हाथ से भी ऐसा लग रहा है कि वो मुन्ना त्रिपाठी हो सकता है। ये सारे सीन को एनालाइज करने के बाद एक कंक्लूजन तो ये निकल सकता है कि इस सीन के अंदर गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी को मार देगा। लेकिन इतनी आसानी से, मतलब वो लोग ये शॉट दिखाते क्यों फिर ट्रेलर के अंदर? और ये सारे कंक्लूजन के ऊपर मैं बिलीव कर सकता था, लेकिन आगे जाके ट्रेलर के अंदर एक ऐसा शॉट दिखाया ना जिसकी वजह से इसके ऊपर उतनी ज्यादा वैल्यू रहती नहीं। तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसकी है कि मे बी मुन्ना बेर ने कुछ ट्रिक लगाया होगा जिसके कारण दूसरे आदमी को बिठा दिया, थोड़ा बहुत उनके जैसा दिखने वाला। मुन्ना की चाल हो सकती है। मुन्ना अभी जो है दिमाग यूज करने लगा है। जैसा कि मैंने बोला कि इस पूरी लड़ाई के अंदर जो तुरुप का इक्का साबित होने वाला ना शरद शुक्ला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसके बाप को भैया मुन्ना त्रिपाठी ने तो खुलेआम बाजार में मार दिया था गोली। तो उसको अपने बाप का बदला जरूर लेना है गुड्डू पंडित से। लेकिन उसी के साथ साथ उसके बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसको मिर्जापुर मिले। तो फिर वो इनडायरेक्टली अगेंस्ट लड़ ही रहा है त्रिपाठियों के खिलाफ। तो उससे एक बात क्लियर जरूर है कि इस सीजन के अंदर वो दोनों ही साइड से पंगा जरूर लेगा, लेकिन वो थोड़ा दिमाग लगा के। क्योंकि ये अगर आप इस सीन पे ध्यान दोगे ना तो उसके अंदर वो मुन्ना त्रिपाठी के साथ दारू पी रहा है, मतलब जाम लड़ा रहा है। कैसे? क्योंकि वो तो कट्टर होने चाहिए ना एक दूसरे के। इसका आंसर आता है यूपी के सीएम और यूपी में होने वाला इलेक्शन। किंग ऑफ मिर्जापुर और किंग ऑफ जौनपुर कितना भी उड़ लेना, लेकिन वो सीएम के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि भैया वो उनके हाथ में सबसे बड़ी पावर है। तो अगर यूपी के सीएम ने ऐसा बोला कि इलेक्शन में दोनों को साथ मिलकर काम करना है और उनको जिताना है, तो फिर उनको साथ में आके काम करना ही पड़ेगा। मतलब इस शॉट के अंदर आयरनी तो देखो, पोस्टर के ऊपर लिखा है कि आम का बटन दबाओ, यूपी को भय मुक्त बनाओ, और नीचे कालीन त्रिपाठी की फोटो। लोल गजगामिनी गुप्ता और गोलू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे स्टोरी के अंदर, क्योंकि मुन्ना गुड्डू कौन था, गुड्डू पंडित के पास पावर तो है, जिगरा बहुत बड़ा है, लेकिन दिमाग नहीं है। तो डेफिनेटली इस पूरी स्टोरी में गोलू अपना दिमाग यूज करेंगे, जिससे वो बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं गुड्डू पंडित का। और भैया मतलब आप सरप्राइज मत हो जाना अगर उन्होंने बहुत अतरंगी और बहुत खतरनाक प्लान बनाए तो। बिहार के बाहुबली वाला जो एंगल डाला है ना उन्होंने स्टोरी के अंदर, उसको लेके अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं वो किसके साइड होगा। सबसे पहले तो यूपी के सीएम ने हेल्प मांगी होगी, इलेक्शन में थोड़ा बहुत मदद मिलना चाहिए, इसलिए शायद उनको लिया होगा स्टोरी के अंदर। लेकिन इस सबके बीच में कालीन त्रिपाठी के लिए जो सबसे बड़ा कांटा साबित हो सकता है ना, वो है एसएसपी मौर्य। क्योंकि भले उनको जान की धमकी जरूर मिली हो, लेकिन उनका कैरेक्टर पहले सीजन में तो ऐसा था जो आराम से डरने वाला नहीं है। उनको धमकी मिल चुकी है तो वो सतर्क जरूर रहेगा, लेकिन त्रिपाठी की लेके रहेगा। लेकिन इस ट्रेलर को एनालाइज करने के बाद जो सबसे बड़ा क्लू मिला है ना, अब उसकी बात करते हैं। देखो ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि सीजन 2 के अंदर गोलियां बहुत चलने वाली है। जैसे कि ये आदमी गोली चला रहा है, अब इसमें आपको बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन ये जो है वो बिहार के बाहुबली के साथ था, और एक शॉट में वो खुद बाहुबली भी गोली चला रहे हैं। आपको शायद ये बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन ये ऑड है बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए आपने कभी कालीन भैया को खुद गोली चलाते हुए देखा है? नहीं। जो पावरफुल लोग होते हैं वो खुद नहीं काम करते, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको खुद बंदूक हाथ में लेके फायर करना पड़ा? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उनकी जान पे खतरा, प्लस उनके पीछे जो आदमी खड़ा है उसको खुद को गोली लगी हुई है। और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे एकदम क्विक शॉट्स उन्होंने ट्रेलर के एंड में डाले हैं, जहाँ पे फायरिंग हो रही है क्लब जैसे प्लेस में। और अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो ये वही सेम क्लब वाला प्लेस लग रहा है जहाँ पे ट्रेलर के स्टार्टिंग में मुन्ना खड़ा था और उसके पीछे भौकाल लिखा था। तो फाइनली ये सारी जो मैंने बातें बोली ना, उसको लिंक करके उसका कंक्लूजन निकालने का टाइम आ गया। और ये जो बात है ना, वो शायद आपको बिलीव नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर उनको ऐसा लग रहा था कि कोई पकड़ेगा नहीं इस बात को, क्योंकि उन्होंने वो शॉट ही ऐसा डाला है ट्रेलर के अंदर, उस बस एक फ्रेम को देखने के बाद ना स्टोरी क्लियर भी हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड भी। कौन सा शॉट है वो, लेकिन वो बताने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो में मजा आ रहा है ना, तो फिर ऐसे ही वीडियोस में हमेशा बनाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं उस पॉइंट पे, ये रहा आपके सामने। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो फिर अंधेरा ही दिखेगा आपको,
बीच में बस थोड़ा बहुत गुड्डू पंडित है ऐसा अंदाजा लगेगा। लेकिन बैकग्राउंड में जो लाइट्स है उसको एनालाइज करने के बाद हम लोग इतनी बात तो बोल सकते हैं कि वो सेम प्लेस है जहाँ पे पहले फायरिंग हो रही थी, वो सारा क्लब वाला जो सीन था जहाँ पे पीछे भौकाल लिखा था। सिर्फ इतना छोटा कंक्लूजन निकालने के बाद इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे हम। उन्होंने इस सीन को काला करके जो चीज छुपाने की कोशिश की है ना उसको सामने तो ला के रखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, ये ट्रेलर में से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लिया, फोटो एडिटर चालू करके उस पर ये फोटो लोड किया, फिर हमने ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम किया, तब जाके क्लियर हुआ कि भैया इस फोटो में बीच में गुड्डू पंडित तो है, लेकिन उसके साइड में जो दो लोग हैं ना उनको देखने के बाद पूरी दुनिया हिल गई। ये दोनों लोग जिसको गुड्डू पंडित ने पकड़ के रखा ना वो कोई और नहीं बल्कि मुन्ना त्रिपाठी और शरद शुक्ला है। मतलब कि इस सीन के अंदर या तो गुड्डू दोनों को मारेगा या फिर वो दोनों मिलके गुड्डू को। अब ये सारा फाइटिंग का सीक्वेंस सीजन के बीच में होगा या फिर एंड में, ये तो बताना भैया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए। लेकिन एक बात जरूर इससे ये निकल के सामने आती है कि गुड्डू पंडित को हल्के में मत लेना, बदले की आग में जल रहा है वो, भाई बीवी और बच्चा तीनों मरे हैं, नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन ये सब कुछ बोलने के बाद भी मिर्जापुर सीजन 2 की स्टोरी में थोड़ी बहुत ऐसे पॉइंट्स है जिनके ऊपर कंक्लूजन निकालना मुश्किल है, क्योंकि उन कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। जैसे एग्जांपल के लिए कालीन की बीवी और उसका बाप, मुन्ना त्रिपाठी के लिए भी थोड़ा बहुत कोई एक एक्स्ट्रा स्टोरी एलिमेंट वो लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि पहली बात तो उसका दोस्त मर चुका है, उसका जो प्यार था उसने खुद उसको मार दिया, और बाप ने जब मिर्जापुर दे ही दिया है तो वो करेगा क्या। मे भी ऐसा हो सकता है कि उसके लिए एक नया लव इंटरेस्ट वो लोग इस सीजन के अंदर डाले, जो ये हमको सीन के अंदर दिख रहा है ना वो चालू हो चुका है, अपना काम कर रहा है। गुड्डू के पापा रमाकांत पंडित का जो कैरेक्टर है ना वो भी थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा असर ला सकता है स्टोरी के अंदर, क्योंकि अगर आप सोचने जाओगे तो फिर ये सब कुछ स्टार्ट उन्होंने ही किया था, उनके कारण ही पूरी मिर्जापुर की स्टोरी शुरू हुई थी। अब ये तो हो गए कुछ थोड़े बहुत स्पेकुलेशन जो कि मैंने ट्रेलर को एनालाइज करके किए। इसमें से कुछ बातें सही हो सकती है, कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। असल में होता क्या है ये तो हम लोग 23 अक्टूबर को जान लेंगे, लेकिन ऐसी मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशंस और उनके बारे में बातें मैं इंस्टाग्राम पे करता रहता हूँ, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो फिर इसको एक लाइक जरूर कर देना। आपको क्या लगता है ये सारी थियरीज के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपकी खुद की क्या थियरी है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।